हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नो इट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ ये एक राजीनामा के आधार पर जो बरी होते हैं, क्या राजीनामा करने के बाद भी हम सरकारी नौकरी लग सकते हैं? नहीं। देखिए, मेरी पिछली वीडियो पे काफी कमेंट्स आए थे, कॉल्स भी आते हैं, व्हाट्सएप भी आते हैं कि सर हमने राजीनामा कर लिया, जो भी सेक्शंस थे 323, 41, 25, 504, 506, 447, 452 तक रहती है। कहते हैं सर हमने राजीनामा कर लिया, हमने सामने वाली पार्टी के बयान बदलवा दिए, क्या अब सारा काम हो जाएगा? इसके रिगार्डिंग ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि काफी कमेंट्स में कंफ्यूजन है और इसी के लिए मैंने रूल्स भी निकलवा के रखे हैं। पहले मैंने आरटीआई रूल्स के अकॉर्डिंग बात की थी और अब की बार मैंने किस तरह से दोष सिद्धि, दोष मुक्ति क्या होना चाहिए, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उनके सारे रूल्स मेरे पास हैं। लेकिन ये रूल्स राजस्थान सरकार के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स अडॉप्ट किए हुए हैं राजस्थान गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के भी यही रूल्स है और मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को ही अडॉप्ट कर रखा है। इसके अंदर मेन एक रूलिंग है, वो मैं आपको इस पीडीएफ में यहां तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जिस रूलिंग के बेस पर रूलिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, कोई केस लो, और वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुशील कुमार 1996, उसमें ये कैरेक्टर को लेकर के ये डिसीजन दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सभी हाई कोर्ट्स पे, सभी छोटे कोर्ट्स पे लागू होता है, तो उसी आधार पर स्टेट गवर्नमेंट्स रूल बना सकती हैं। तो हम कह सकते हैं पूरे इंडिया में यही रूल्स लागू हैं। और दूसरा, इसमें सारी वो सेक्शंस दे रखे हैं जिनमें आप लोग, अगर केस चल रहा है, नहीं चल रहा, तो आप लोगों को जॉब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ राजीनामा के आधार पर बरी होने के बाद क्या हमें जॉब मिलेगी, क्या राजीनामा के आधार पर बरी को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो इसके लिए मैं बता दूं, पहली बात तो 320 सीआरपीसी कहती है कि आप राजीनामा करते हैं तो भी आप एक्विटेड कहलाएंगे, बरी कहलाएंगे। लेकिन अब बरी के 3 वर्ड्स होते हैं, जैसे एक होता है बाइज्जत बरी, ऑनरेरी एक्विटल, एक होता है बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर एक्विटल, संदेह के आधार पर बरी होना। तो हमारे पास इस वक्त है कि हमने राजीनामा किया, जो तीसरा टाइप है इन दोनों के अलावा। देखिए, ऑनरेरी एक्विटल हजारों में से कोई एक मामला होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मेरे खिलाफ खेतड़ी, झुंझुनू राजस्थान के खेतड़ी में एक एफआईआर होती है 3 बजे कि मैंने 3 बजे चोरी की। एग्जैक्ट 3 बजे मैं दिल्ली वगैरह ऐसी जगह पाया जाता हूँ कि मैं वहां से आ ही नहीं सकता था, खेतड़ी इम्पॉसिबल था, जिसको कानून की भाषा में प्ली ऑफ एलआईबी कहा जाता है। तो मेरे खिलाफ ऑनरेरी एक्विटल निकलेगा वो, क्योंकि अब कानून की नजर में ये क्राइम हो ही नहीं सकता था मेरे द्वारा। संदेह के आधार पर क्या होता है कि मैं यहाँ था लेकिन मेरे खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिले, प्रॉपर सबूत मिलते तो मैं दोष सिद्ध मिल जाता, नहीं मिले तो मैं दोष मुक्त हो गया। यहाँ ऑनरेरी नहीं होता, बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। तो 1000 में से 999 मैटर्स में एक्विटल होता है, वो ऑन बेनिफिट ऑफ डाउट होता है। थर्ड है हमारे पास राजीनामा। कुछ सेक्शंस गवर्नमेंट ने ऐसे बना रखे हैं जिनमें आप राजीनामा कर सकते हैं बाहर की बाहर। कुछ सेक्शंस थोड़े बड़े हैं, 325 ग्रेवियस हर्ट हो गया, जिसमें आप कोर्ट की मर्जी से राजीनामा कर सकते हैं, कोर्ट परमिशन दे देता है। और कुछ सेक्शंस जिसमें राजीनामा नहीं होता, वहां उनमें हम बयान पलट के, और थोड़ा सा कानून की पेचीदगी है कि 482 की धारा का यूज करके हम हाईकोर्ट से भी एफआईआर क्वेश करवा लेते हैं। तो राजीनामा के लिए मैं इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रूल्स पे चलता हूं और इनमें ये कहता है कि ऐसे प्रकरण, ऐसी स्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को नियुक्त हेतु पात्र माना जाएगा, मैं उसी पॉइंट की बात करूंगा इस वीडियो में। इसमें 4 पॉइंट है कब आपको पात्र मान लिया जाएगा, यानी कब आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं आफ्टर एनी कोर्ट केस। फर्स्ट कह रखा है कि जिन अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरण के अन्वेषण में दोषी नहीं पाया गया या अन्वेषण के उपरांत एफआईआर स्वीकृत हो गई। अन्वेषण होता है इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, तो यहाँ ये कह रहे हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दोषी नहीं पाया गया, यानी एफआईआर तो हुई लेकिन उसके बाद जो चार्जशीट पेश करती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद, वहां आपके खिलाफ एफआईआर, फास्ट रिपोर्ट लग गई कि नहीं, इसके खिलाफ झूठी एफआईआर थी, आप पात्र हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को किसी आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया हो तथा उस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया, यानी आपको दोष मुक्त कर दिया गया हो। अब यहां गौर करने वाली बात है कि इन्होंने कहा दोष मुक्त कर दिया गया हो, चाहे वो संदेह के आधार पे हो, चाहे वो बाइज्जत बरी हो या राजीनामा हो, इन्होंने सिर्फ दोष मुक्त वर्ड को काम लिया है, यानी आप एक्विटेड हो गए तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। हमारा यहाँ राजीनामा वाला पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन इसके आगे कल ही मेरे पास एक फोन आया था त्रिपुरा से एक कैंडिडेट का, उन्होंने कहा था कि सर मेरा अभी 10 दिन पहले राजीनामा हो गया और मेरा 4 दिन बाद डीबीए, मुझे जॉब मिल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ है कि उस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका हो। अपील का टाइम होता है 90 दिन क्रिमिनल मैटर्स में, तो 90 दिन तक उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जिसका कल राजीनामा हुआ है, तो यानी 90 दिन और निकाल लीजिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है, जब आप विभाग को आपके केस की डिटेल देते हैं तो विभाग की तरफ से एक लेटर भेजा जाता है उस कोर्ट को जिसमें आपका केस है, वहां से पीपी एपीपी जो भी रहता है उस लेटर के जवाब में लिख के भेजते हैं कि हाँ
हम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपील नहीं कर रहे, तब आपको ज्वाइनिंग मिलती है और वो लेटर 90 दिन बाद ही भेजा जाता है। यानी आप जजमेंट देके आ गए कल का, तो 90 दिन तो विभाग लेटर भेजेगा ही नहीं, तो आपकी ज्वाइनिंग मान के चलिए 4 से 5 महीने डिले हो जाएगी। थर्ड वन कह रहा है कि ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय द्वारा प्रोबेशन की धारा 12 का लाभ देकर प्रोबेशन पे छोड़ा गया हो, यानी आप दोषी हुए हो लेकिन आपको प्रोबेशन दे दिया गया हो परिवीक्षा अधिनियम, और उसमें धारा 12 का लाभ जरूर दिया गया हो, तो प्रोबेशन की धारा 4 दी जाती है, 3 दी जाती है, उसके साथ ये जरूर लिखवाया जाना चाहिए कि 12 का लाभ भी दिया जाता है। और लास्ट वन कह रहा है कि जिसमें किशोर न्यायालय अधिनियम, किशोर अधिनियम एक अलग है, जुवेनाइल जस्टिस 18 से छोटे बच्चों के लिए, उसके 1(1)(a) का लाभ दिया गया हो। तो हमारे लिए राजीनामा की बात थी, तो ये क्लियर हो जाता है कि राजीनामा हो या कैसा भी एक्विटल हो, आप दोष मुक्त हो जाते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये ऑल इंडिया के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से ये मैंने रूल्स डाउनलोड किए थे। हालांकि ये अभी राजस्थान सरकार की साइट से मैं डाउनलोड करके लाया हूं, जिस भी स्टेट में आप जाएंगे उसी स्टेट के ये रूल्स डाउनलोड होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने मैच करके आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और कोई डाउट हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।